हेलो दोस्तों, मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं दोस्तों? कैसी रही दिवाली? बिल्कुल, कैसी रही आपकी दीपावली? तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपसे कहा था कि दिवाली सेशंस के टाइम में आपके मॉक टेस्ट चलते रहेंगे, है ना। आपको ये फील नहीं होगा कि आपके क्लासेस मिस हो रही हैं। तो हम आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं आने देंगे बच्चे कि आपकी क्लास क्या हो रही है, मिस हो रही है। आपको अपनापन एक जगाते रहेंगे और इसी के साथ गोवर्धन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, भैया दूज की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई देखिए, अगर हम बात करें यूपीएसआई तो हमारा सिलेबस भी लगभग कंप्लीट हो गया है, पूरा ही हो चुका है। कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें हो चुकी हैं और बहुत अच्छे से हमारी तैयारी चल रही थी। दीपावली हमने मना ली होगी, हम सब ने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया होगा बहुत अच्छे से। आप सभी अपने घर होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ पढ़ाई का माहौल बना रहना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, अगर हम 3 दिन पढ़ाई ब्रेक करते हैं तो हम पीछे 7 दिन पीछे चले जाते हैं। मतलब कि 3 दिन पढ़ने के लिए हमें 7 दिन की कंटिन्यूटी बनानी पड़ती है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि 3 दिन की कंटिन्यूटी की वजह से हमें 7 दिन की कंटिन्यूटी बनानी पड़े, ठीक है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, तो उसी के लिए मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं रीजनिंग का मॉक टेस्ट दिवाली ऑफर पे। किस पे? दिवाली ऑफर पे। तो भैया दिवाली का ऑफर चल रहा है, रीजनिंग का मॉक टेस्ट चल रहा है, अच्छे से सारी चीजें होती रहेंगी। दिवाली का ऑफर है, रीजनिंग का मॉक टेस्ट है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए ठीक है, तो बता दीजिए कैसे हैं आप सब। इसी के साथ आप सभी लोग तैयार हैं तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आपसे मैं 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास करूंगा। मैंने सिंपल सी बात है 20 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट लेके आया हूं, है ना, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए। आई डोंट वॉन्ट योर कंटिन्यूटी टू बी ब्रेक इटसेल्फ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको कराया था वर्ड प्रॉब्लम के दौरान। तब हमने आपसे कहा था इसका अरेंजमेंट आपको करना सीखना होगा। क्या सीखना होगा? इसका अरेंजमेंट करना सीखना होगा बच्चे। तो देखिए, इन वर्ड्स को अरेंज करिए जल्दी से, फटाफट से। आप पे टाइम है, आप अरेंज करेंगे, है ना। तो देखेंगे इन वर्ड्स को जब हम अरेंज करेंगे, देखिए देखिए हम इनको अरेंज करने निकलेंगे तो हमें क्या क्या मिलता है। इसमें लिखा था जैसे ट्रेन, ट्रेन, टॉपर, ट्रेन, टॉपर, टिंगलिंग, TINGLING, टिंगलिंग, टम्बलर, TUMBLER, टम्बलर, और ट्रैक्शन, ये सब लिखा हुआ था। ये सारे शब्दों का इसमें उपयोग किया गया था, है ना बच्चे। अब देखिए, अगर हम देखें TRTOTITA, इसमें तो सबसे पहला सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा होता है? TI होता है। तो दैट मीन्स 3 सबसे पहले आ जाएगा, 3 सबसे पहले आ जाएगा। तो 3 हो गया। उसके बाद TR होता है, TO होता है, तो TO होता है तो 3 के बाद 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए, अब बचा इन दोनों में से कौन पहले आएगा। तो TRA यहाँ पर है, TRA यहाँ पर है, I यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो ये पहले आ जाएगा 5, 5 के बाद 1 और 1 के बाद 4। तो यानी कि 3, 5, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कैन बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर, ठीक है। क्लियर हो गई सभी को? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में तो आप लोगों को धुआं उड़ा देना होता है, ठीक है। अब देखिए, चलिए, ये लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। तो आप बताइए, इंडियन रेलवे के फादर किसको कहा जाता है? भारतीय रेलवे का फादर किसको कहा जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड डलहौसी को कहा जाता है, M विश्वेश्वरैया जी को कहा जाता है, या नन ऑफ दीज। तो देखिए, अगर मैं बात करूं लॉर्ड रिपन की तो उसके बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं बात करूं लॉर्ड डालहौसी की तो मैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखता हूं। मैं बात करूं M विश्वेश्वरैया जी की तो उनके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। सर M विश्वेश्वरैया जी हमारे एक महान इंजीनियर थे और उनको फादर ऑफ इंजीनियर कहा जाता है, ना कि फादर ऑफ रेलवे। बट लॉर्ड डालहौसी को हमारा फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है। तो आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए, सभी को क्लियर हो गया होगा, लॉर्ड डलहौसी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है।
ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को आराम से कीजिएगा, रिलैक्सली, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, करिए आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या हो रहा है, आपको एक नंबर सीरीज दी है, उस नंबर सीरीज में उसने बोला 1826 913, तो आई थिंक सो डिवाइड बाय 2 हो गया। जब इसे हमने 2 से भाग करा तभी तो 1826 से 913 पे गए होंगे, है ना। और यहाँ पर क्या कर रहा है, प्लस का 3 कर रहा है। अब यहाँ देखो तो यहाँ डिवाइड बाय 4 कर रहा है, क्योंकि 4 दूनी 8, एक इधर गया 4 दूनी 8, 3 इधर गया, 9 चौक 36, तो डिवाइड बाय 4 कर दिया। अगला देखा तो क्या किया, +5 किया, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 2 +3 डिवाइड बाय 4 +5, तो अगला क्या होना चाहिए, डिवाइड बाय 6। अगला क्या होना चाहिए, डिवाइड बाय 6। और 234 को जब 6 से भाग करोगे तो हो जाएगा 6 × 18, बचा कितना 5, 4 उतारा 6 × 54, यानी कि 39। तो आंसर कितना आ रहा है, 39। 39 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। 39 का क्या मतलब हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात, बहुत अच्छे, यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं भाई, सिंपल सी थी। पहले डिवाइड बाय 2 किया, +3 डिवाइड बाय 4 +5 डिवाइड बाय 6, और 234 को 6 से भाग करते 39। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तुम लोगों की हमेशा डिमांड रहती है ना, सर सिटिंग अरेंजमेंट भी कराना चाहिए, तो भैया सिटिंग अरेंजमेंट भी कर लो, हमने कब मना करी, करो भाई। क्वेश्चन नंबर 4, लगाओ दिमाग, लगाओ मत्था, थोड़ा सा तो लगाओ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तो बताओ मेरे दोस्त, फटाफट से, है ना। चलिए करिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फटाफट से कर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है 8 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड टू हैव अ डिस्कशन ऑन द करप्शन। शंकर एंड अनीता वर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर. Savita is sitting in front of the student who is in adjacent right of Eva. Ashish is sitting between Iqbal and Anita, whereas Vishnu, who is in left of Eva, is sitting in front of Ashish. Of Ashish होगा ये आशीष होगा, शीश नहीं होगा, है ना. Lalit is an adjacent left to the Anita, who is adjacent to the Eva. भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करने के लिए 8 छात्र अंदर की ओर एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं. शंकर और अनीता एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं. सविता उस छात्र के सामने बैठी है जो ईवा के ठीक बगल में है. आशीष लब्बल इकबाल है, ये इकबाल है. इकबाल को उसने एल पढ़ लिया, आई थिंक सो. यहाँ लिखा था ना, आशीष इज सिटिंग बिटवीन इकबाल, ये इकबाल है तो इकबाल को इसने एल लिख दिया, तो यहाँ पर लब्बल नहीं होगा, इकबाल होगा बच्चे. ये क्या होगा, इकबाल होगा, है ना, इकबाल. आशीष इकबाल और अनीता के बीच में बैठा है, जबकि विष्णु जो कि ईवा के बाएं हैं आशीष के सामने बैठी है. ललित अनीता के बगल में छोड़ दिया गया है या बैठ गया है, बैठा दिया गया है. क्या कर दिया गया है, बैठा दिया गया है. ठीक है, अब बनाइए इसको. भाई देखिए 8 दोस्त हैं, बनाना शुरू करते हैं हम. कितने दोस्त हैं, 8 दोस्त हैं. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही बैठाओगे, और कोई तरीका तो है नहीं. 8 दोस्तों को फेस अंदर की ओर है. एक लाइन यहाँ लिखी गई थी कि विष्णु ईवा के बाएं हैं. सारी चीज़ें ना यहाँ से मिलेंगी. अगर विष्णु यहाँ पर बैठेगा, दैट मीन्स ईवा जो बैठेगी वो यहाँ बैठेगी, क्योंकि विष्णु जो है वो ईवा के बाईं ओर है. विष्णु जो है वो ईवा के क्या है, बाईं ओर है. तो जो हमारी लाइन निकलेगी वो यहीं से बैठेगी. वो स्टार्टिंग जो होगी बच्चे यहीं से होगी, बाकी फिर से पढ़ते रहेंगे, है ना. फिर देखिए एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं. शंकर और अनीता एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं. मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं है. शंकर और अनीता, तो मैंने इनको एक साथ लिख दिया यहाँ पर. शंकर क्या है, अनीता के विपरीत रहेगा. ठीक है. फिर कह रहा है सविता उस छात्र के सामने बैठी है जो ईवा के ठीक बगल में है. सविता
उस छात्र के सामने बैठी है जो ईवा के ठीक बगल में। अब सविता यहाँ भी हो सकती है और सविता यहाँ भी हो सकती है, अभी मत बैठा लो कहीं भी, है ना। या एक काम करो, लिख दो कि सविता या तो यहाँ पर होगी या तो फिर सविता यहाँ पर होगी, ठीक है। फिर कह रहा है आशीष इकबाल और अनीता के बीच में बैठा है, जबकि विष्णु जो ईवा से बाएं है आशीष के सामने बैठा है। तो विष्णु किसके सामने बैठा है बता दिया गया। विष्णु बैठा है किसके, आशीष के सामने। विष्णु बैठा है किसके, आशीष के सामने। तो आशीष यहाँ आ गया, दैट मीन्स सविता जो है वो कंफर्म हो गई यहाँ पर, है ना। अब देखिए सामने बैठा है, कह रहा है ललित अनीता के बगल में बैठा है, अभी नहीं पता, अभी फिर से पढ़ लेते हैं, बची हुई इसमें जानकारियाँ जो भी रह गई हैं। शंकर और अनीता एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बैठे हैं, कुछ नहीं पता। सविता उस छात्र के सामने बैठी है जो ईवा के बिल्कुल बगल में है, ठीक है। आशीष इकबाल और अनीता के बीच में बैठा है, आशीष बैठा है इकबाल और अनीता के बीच में। अब देखिए अनीता और इकबाल के बीच में आशीष बैठा है। अब अनीता यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि अनीता के सामने शंकर आना है, तो अनीता तो यहाँ आ गई और इकबाल जो था वो कहाँ आ गया, इकबाल जो था वो यहाँ आ गया, ठीक है। अनीता के सामने कौन बैठा है, शंकर बैठा है। अनीता के सामने कौन बैठा है, शंकर बैठा है। और जो बचा वो कौन बचा, वो बचा ललित। तो ललित कहाँ आ गया, ललित यहाँ आ गया। पूछा क्या था, हु इज एडजेसेंट टू ईवा, तो ललित या विष्णु, इन दोनों में से आंसर होगा। तो विष्णु यहाँ पर नहीं दिया है, तो ललित, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, ललित, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, है ना, आसान रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 बनाना। चलिए करिए इसका आंसर फटाफट से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है रवि वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। रवि दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गया, दूरी तय करता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब देखिए दाईं ओर मतलब राइट साइड, मतलब इस साइड मुड़ता है और कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर तक चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 4। इस बिंदु पर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर तक चलता है। यानी कि यहाँ से वो फिर दाएं मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर तक चला। अब पूछा रहा है शुरुआती बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है, तो यानी कि आपसे पूछा गया अब ये दूरी कितनी होगी, आपसे पूछा गया अब ये दूरी कितनी होगी, है ना। इस दूरी के बारे में आपको निकालना था, तो आपने कहा ये 5 टोटल था, ये 4 हो गया, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया, 1 किलोमीटर। ये कितना हो गया, 1 किलोमीटर। ये 3 था तो ये भी कितना हो गया, ये भी 3 किलोमीटर। ये x था, तो x स्क्वायर बराबर होता है 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो √10, और √10 का मतलब होता है 3 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो आंसर विल बी 3 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर आंसर में कुछ कमी नहीं है, नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया गया है, आपको आंसर नन ऑफ दीज टिक करना था। जिसने भी अलग ऑप्शन चूज़ किया उसने ये गलती कर दी। यहाँ पर ये डिस्टेंस पूछी गई है, यानी कि शुरुआती बिंदु से कितनी वो दूर है ना, कुछ और नहीं पूछा है, सिर्फ इतना पूछा है। तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारा नन ऑफ दीज, ठीक है। कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने ऐसा कुछ कराया ही नहीं है कि जिसमें दिक्कत आए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात आती है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डायग्राम हाउ मेनी साइकिल्स आर फनी, कंफ्यूजिंग एज वेल एज ऑसम। आपको तीनों पॉइंट को जोड़ने वाला हिस्सा बताना है, फनी भी हो, वो क्या हो, कंफ्यूजिंग भी हो,
वो क्या हो, कंफ्यूजिंग भी हो और क्या हो, ऑसम भी हो, ऑसम भी हो, ठीक है, ऑसम, ऑसम भी हो। कैसे बताना है ये देखेंगे। वो कह रहा है आपको बताना है कि कितने चक्र मजेदार है, फनी है, भ्रमित करने वाले हैं के साथ साथ भयानक भी हैं। भयानक, औसम को यहाँ इसने भयानक लिख दिया। यहाँ भयानक नहीं होगा, यहाँ औसम का मतलब मज़ेदार, बेहतरीन होगा, ठीक है। अब देखिए तो तीनों में कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है भाई, कंफ्यूजिंग क्या है, ये सर्किल, ये सर्किल कंफ्यूजिंग है, ठीक है। और ये रेक्टेंगल क्या है, ये रेक्टेंगल आपका फनी है। और ये ट्राइंगल क्या है, ये ट्राइंगल आपका ऑसम है। और इन तीनों को मिलाने वाला एक ही पॉइंट है 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 8 विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए, 8 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए करिए, आप सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, करिए आंसर इसका जल्दी से। ठीक है सर जी, कहीं नहीं गए सर जी, इधर उधर हो जाते हैं, है ना, जब पानी वानी पीना होता है यार, अब तुम क्या करें। चलिए देखिए, तो कह रहा है इन अ रो ऑफ बॉयज भावुक इज 7th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में भावुक बाएं छोर से कितने स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। तो भावुक बाएं छोर से कितना है, 7th है। और कह रहा है दाएं छोर से कितना है, भवन, दाएं छोर से भवन में, भवन 16वें स्थान पर है। भवन जो है वो कौन से स्थान पर है, दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। इफ देयर आर 6 बॉयज बिटवीन दैम, 6 बच्चे इनके बीच में है। तो टोटल पूछा है, तो टोटल हो जाएगा कितना, 7 + 6 + 16, 16 6 22 और 7 29, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसका मैंने एक आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था बिटवीन का, बिटवीन का आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था जब मैंने आपको रैंकिंग पढ़वाई थी। मैंने बिटवीन में एक फॉर्मूला दिया था आपको कि टोटल बराबर होता है n + r + r। तो n कितना था, 6 था, l कितना था, 7 था, r कितना था, 16 था। तो आंसर 29 इससे भी होता, इससे भी 29 ही होता, फॉर्मूले से भी, और बेसिकली हमने डायग्राम बना के किया, उससे भी हमारा आंसर 29 आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसी के साथ क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपकी स्क्रीन पर, करिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 10 - 2 × 9 + 3 डिवाइड में 3 = 7 लाना है। आपको सारे ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेंगे, जस्ट लाइक ऑप्शन ए ट्राई किया तो माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज किया, तो 10 × 2 - 9 + 3/3, तो ये हो गया 1, और ये कितना हो गया 20, 20 में से 9 गए, एक जोड़ा, तो आंसर आ जाएगा 21 में से 9 गए, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि वहाँ 7 चाहिए। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी ट्राई किया तो मल्टीप्लाई और प्लस को रिप्लेस करा रहा है, तो 10 - 2 + 9 × 3 डिवाइड में 3 = 7, ये होना चाहिए, ठीक है। जब हमने इसे सॉल्व किया तो 10 - 2 + 9 × 3/3, तो बच्चे ये तो कट गया है ना, और 19 - 2 यानी कि 17 आंसर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आपने कहा कि बी भी नहीं हो सकता सर, मैंने कहा ठीक है सी ट्राई कर लो, तुमने कहा ठीक है सर, तो तुमने कहा 10 + 10 - 2 गुणा 9 डिवाइड 3 + 3। अब देखा तो हमने कहा 10 - 2 गुणा 9/3 दिया है, + 3 दिया है, 3 से 3 काटा, 3 बचा, तो ये कितना हो गया 10 - 3 दूनी 6 + 3, तो ये गया 10 - 3 बराबर 7, और चाहिए कितना था, 7 के बराबर चाहिए था। तो आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा है, ठीक है। तो आंसर हो रहा है 8 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, 13 लग गया था, है ना। ये क्या हो गया भाई, 9th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, करिए। क्वेश्चन नंबर
9 लगा चुका हूं। देखिए क्या होगा 9th क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है ना, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, करिए आंसर इसका फटाफट से। देखिए तो इसमें क्या रहा है, धोनी इज अ बैट्समैन। धोनी क्या है, धोनी क्या है, बैट्समैन है। उसने कहा धोनी इज अ बैट्समैन। हम सबको पता है वैसे भी कि धोनी भाई हमारे महान बल्लेबाज हैं। धोनी इज अ बैट्समैन। कह रहा है ऑल बैट्समैन आर इंटेलिजेंट। सभी बैट्समैन क्या है, इंटेलिजेंट है। सभी बैट्समैन क्या है, इंटेलिजेंट है। अब पूछ क्या रहा है, ऑल इंटेलिजेंट आर बैट्समैन? नहीं, क्योंकि अंदर जाते हुए ऑल गलत हो जाता है और सम क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो ऑल पहला तो गलत हो गया, यानी कि सभी बुद्धिमान तो बल्लेबाज नहीं है। कह रहा है धोनी इज इंटेलिजेंट, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बाहर आते हुए ऑल भी सही होता है और सम भी सही होता है। तो भैया पहला वाला गलत है और दूसरा वाला बिल्कुल सही है। स्लॉक्स का क्वेश्चन था, कहीं और से नहीं था। कहाँ से था ये क्वेश्चन, स्लॉजिज्म से था। तो पता होना चाहिए बच्चे, स्लॉक्स का क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्लॉक से क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन है, क्लॉक से। आपसे घड़ी में कोण पूछा है, तो आपको याद होगा इसका फॉर्मूला हमने लिखवाया था एंगल का। एंगल का एक फॉर्मूला दिया था। एंगल का फॉर्मूला होता है आवर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट, माइनस 11/2 इंटू मिनट। ये फॉर्मूला दिया था हमने। चलिए करिए उसके हिसाब से, जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द इट स्ट्राइक्स 4:37। 4:37 पे एंगल पूछ रहा है। सिंपल सा तरीका होता है, 4 की गुणा 30 से करो माइनस 11/2 इंटू 37 से करो। ठीक है, आप पता है 30 की करोगे 4 3 12 120 हो जाएगा, माइनस इसकी 37 से गुणा करोगे तो 7 7 3 10 का 0 कैरी 1 3 और 1 4 डिवाइड बाय 2। आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ 2 एलसीएम आ गया, तो 2 की गुणा इससे हो जाएगी, तो 120 का मतलब हो गया 240 माइनस 407/2। 407 में से 240 घटा दो, 7 में से 0 गए 7 बचे, 10 में से 6 गए 4 बचे और 3 में से 2 गए तो 1 बचा 167 डिवाइड बाय 2। डिवाइड किया 2 से तो 8 3.5 डिग्री, तो 83.5 डिग्री आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 83.5 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन विल बी और आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन का चैप्टर है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन का चैप्टर है। देखिए बताना है आपको क्या होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कंसिडर द गिवन क्वेश्चन डिसाइड व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। कह रहा है दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कह रहा है रसोई में ग्रेनाइट का रंग क्या है, रसोई में ग्रेनाइट का रंग क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रेनाइट इन द किचन। अब देखिए ऐसा मत करिएगा कि आप कुछ भी आंसर कर दो। उसने पूछा है डेटा सफिशिएंसी में कि रसोई में ग्रेनाइट का कलर क्या है, तो वो ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे रसोई में ग्रेनाइट का कलर क्या है। कहीं ऐसा सोचो कि जाओ देख के आओ रे मम्मी जो पत्थर लगा ग्रेनाइट का इसका कलर क्या है, ग्रीन है। अपने यहाँ ग्रीन है ना, इसीलिए बोला मैं ग्रीन है, ऐसा नहीं होता है। वो कह रहा है ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। अब जब मुझे दीवार का रंग दिया ही नहीं गया तो मैं कैसे बताऊं ग्रेनाइट का रंग क्या है, तो इससे आंसर नहीं कर सकता। फिर कह रहा है ग्रेनाइट का रंग बहुत उज्जवल है, हो सकता है पिंक हो सकता है वाइट हो सकता है बिल्कुल क्या कहते हैं ब्लैकिश हो। ब्लैकिश में क्या वो नहीं हो सकता, क्या उज्जवल नहीं हो सकता, मतलब वेरी ब्राइट नहीं हो सकता। हाँ तो भैया ये भी गलत है, तो हम दोनों की हेल्प से आंसर नहीं दे सकते 11th क्वेश्चन में। ठीक है,
12th क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन, चलिए 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 12th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है। करिए आंसर भाई, देखिए पैटर्न को क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखिए करिए। चलिए देखिए, अब इस इमेज को पूरा करना है भाई, इस इमेज को क्या करना है, पूरा करना है। तो करेंगे भाई पूरा। देखिए सबसे पहले तो ये लाइन आ गई ऐसे करके, एक लाइन आ गई, फिर ये दूसरी लाइन आ गई, फिर ये तीसरी लाइन आ गई। तो 3 लाइनें चाहिए, 3 लाइनें तो हर इक्वेशन में आ रही हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, एक ही चाहिए बस। एक तो देखिए ये 2 यहाँ हो रहे हैं, तो एक यहाँ पर ये आ जाएगा, एक यहाँ पर ये आ जाएगा। मतलब जिसमें सिंगल आएगा वो आंसर होगा, बाकी इसमें तो डबल होगा तो ये नहीं होगा, इसमें भी डबल, ये भी नहीं, इसमें तो बहुत सारे हैं तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। बोर्डमास के रूल से आपको ये सॉल्व करना है। अब मत कहना कि बोर्डमास का रूल नहीं आता सर हमें, ये मत कह देना कोई, नहीं तो आज बहुत तगड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि हमें सर बोर्ड मास ही नहीं आता। बोर्ड मास का रूल कह रहा है 24 - 12 गुणा 6 डिवाइड 8 प्लस 24 डिवाइड 6 इंटू 2 डिवाइड 4। जब इसे बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करने निकले तो ये क्या बनेगा, 24 - 12 इंटू 6 डिवाइड में 8 प्लस 24 डिवाइड में 6 इंटू 2 डिवाइड में 4। ठीक है, तो इसको काटा, पीटी कर लीजिए, 6 चौक 24, तो 24 से 24 कट गया, इधर तो 2 ही बचा, है ना, 1 2 बचा, इधर काटा तो 3 2 काटा तो 3 3 3 9 हो गया। तो 24 - 9 प्लस 2, तो 24 से 2 26, या 24 - 9 इस 15 और 2 17। तो आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी। तो इसके अलावा जो भी आंसर दे रहे थे वो गलत थे। ठीक है, तो भैया आंसर देख के कर लो, अगर ये नहीं आता तुमको तो सच में शर्म की बात है। जिन्होंने दिया अच्छे से दिया उनके लिए क्लैप्स, जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए शर्म की बात है। क्योंकि बोर्ड मास हमने पढ़ा होता है क्लास 5 में। अगर कोई छोटा भाई हो घर में, चाचा ताऊ मामा का लड़का, उसकी बुक्स उठा करके देखना, तुम्हें एहसास हो जाएगा तुम्हें क्लास 5 का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो सोचो तुम कितना पीछे चल रहे हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 इसी के साथ आ रहा है। अगेन एक सिलॉक्स का क्वेश्चन है। बच्चों देखो, मैं नहीं कहता अगर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए सिखाने के लिए मैं खड़ा हूँ, लेकिन अगर आपको बेसिक अपना कॉन्सेप्ट नहीं आता है कि बोर्ड मास हो गया या फिर आपका ABCD नंबर सीरीज हो गया, ये नहीं हो पाते हैं तो दिक्कत है यार, है ना। तो आपको सच में शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर, थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए, है ना। आप देखिए कह रहा है ऑल पेन आर चेयर, सभी पेन क्या है, चेयर है। ऑल पेन आर चेयर, सभी पेन क्या है, चेयर है। फिर कह रहा है ऑल चेयर्स आर टेबल, सभी चेयर क्या है, टेबल हैं। ऑल चेयर्स आर टेबल, सभी चेयर क्या है, टेबल हैं। अब देखिए कंक्लूजन पढ़िए, ये कह रहा है सभी पेन कुर्सियां हैं, ठीक है। फिर कह रहा है सभी कुर्सियां टेबल हैं, बिल्कुल ठीक है। अब क्या है, कंक्लूजन पढ़िए, तो कंक्लूजन में क्या दिया गया है कि सम चेयर्स आर पेन और सम चेयर्स आर टेबल। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, क्योंकि सम चेयर्स आर पेन और सम चेयर्स आर टेबल। चाहे आप अंदर जाएं चाहे आप बाहर जाएं, दोनों में सम क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। तो पहला व दूसरा दोनों ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर सभी पॉजिटिव केस है, और व्हेन दे ऑल द केस आर पॉजिटिव और ऑल का केस होता है तो सम वाला हिस्सा हमेशा सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 इसी के बाद आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए करिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, काफी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए करिए सॉल्व आप लोग, 1 मिनट। देखिए कह रहा है अ मैन स्टार्टेड वॉक फ्रॉम ए दैट इज 30 मीटर टुवर्ड वेस्ट अप टू बी। एक आदमी ए यानी 30 मीटर से पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, वह बी से बी वह बाएं मुड़ता है। हिंदी गलत हो गई बच्चे यार इसकी, बहुत तगड़ी करके, है ना।
ये आएगी इसकी हिंदी बी तक, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन की हिंदी गलत हो रही है ना, मैं सॉल्व करा देता हूँ इसको इंग्लिश के तौर से, थोड़ी सी हिंदी एडजस्ट कर लेना इसको यार, ठीक है। हिंदी इसकी थोड़ी सी गलत हो रही है। चलिए देखिए इंग्लिश से कर लेते हैं। कह रहा है अ मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए दैट इज 30 मीटर टूवर्ड्स अप टू वी। एक आदमी ए पॉइंट से शुरू करता है, 30 मीटर चलता है बी तक। एक आदमी ए पॉइंट से शुरू करता है और बी तक चलता है 30 मीटर। फ्रॉम बी ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, बी से वो बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है सी तक, है ना। फर्दर फ्रॉम सी ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 15 मीटर। सी से वो बाएं टर्न लेता है और 15 मीटर चलता है। कहाँ तक पहुँचता है? सी से बाएं टर्न लेता है और 15 मीटर चलता है डी तक पहुँचने के लिए। डी पर पहुँचने के बाद ये नॉर्थ डायरेक्शन में 12 मीटर जाता है। नॉर्थ दिशा में कितना जाता है? 12 मीटर जाता है, ठीक है, ई तक पहुँचने के लिए। फिर कह रहा है कि सपोज अ पॉइंट जे इज टेकन ऑन द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड डी ई। ए बी और डी ई मतलब ये हो गया ई पॉइंट, ठीक है, ये हो गया जे पॉइंट, ठीक है। सो डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन ए जे, तो बच्चे 15 मीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 30 टोटल थी और 15 पे आपने क्या लिया? इसका मिड लिया, तो 15 ये हो जाएगी, 15 ये हो जाएगी और 15 ये हो जाएगी, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी दिया था 15 मीटर, ठीक है। थोड़ी सी हिंदी में मिस्टेक थी, चलिए कोई बात नहीं है, सॉरी यार, हिंदी की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसमें, है ना। तो इतना तो तुम्हें थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ गया, चलो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 1 सितंबर 2020 का क्या दिन होगा? ये तो आसानी से बता दोगे, 2020 वैसे भी आने ही वाली है बहुत जल्दी ही, है ना। 1 सितंबर 2020 का आपसे दिन पूछा है, 1 सितंबर 2020 का आपसे दिन पूछा है, तो तरीका क्या होता है? सबसे पहले एक डेट चाहिए मुझे, डेट कितनी है? 1। मुझे मंथ कोड चाहिए, तो मैंने याद कराए थे 033 614 625 और 035, है ना। तो कैसे कहा था? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में कोड कितना? 5। सितंबर में कोड कितना? 5। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। फिर सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड 2020 यानी कि 2000 सेंचुरी, और 2000 शताब्दी के लिए कोड होता है 6। 2000 शताब्दी के लिए कोड होता है 6, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट एलटीडी, लास्ट 2 डिजिट कितनी हो गई? 20 हो गई, और एलटीडी बाय 4 कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। इन सबको जोड़ लिया तो 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 20 32, 32 और 5 37, 37 डिवाइड बाय 7, 37 डिवाइड बाय 7, 7 पंजे 35, बचा कितना? 2 बचा, 2 पे हो गया ट्यूसडे, 2 पे कितना हो गया? ट्यूसडे हो गया। दैट मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आंसर कितना हो गया? ऑप्शन ए हो गया। फिर से समझ लेते हैं, 1 तारीख सितंबर की, सितंबर का कोड हो गया कितना? 5, क्योंकि ये कोड होता है, सितंबर का कोड हो गया 5। सेंचुरी कोड, क्योंकि 2020 शताब्दी आती है 2000 शताब्दी के अंदर, और 2000 शताब्दी का कोड होता है 6, तो ये 6 हो गया। एलटीडी हो गया 20, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट एलटीडी कहलाती हैं, और एलटीडी बाय 4 मतलब इसको जब 4 से डिवाइड किया तो ये 5 हो गया, टोटल करके 37 हो गया। 7 से भाग किया तो 2 बचा, 2 पे मतलब ट्यूसडे हो गया। और इसमें का क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो मेरा कैलेंडर का एक बार चैप्टर ज़रूर देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए वो पूछ रहा है यूएई को अगर गाफ से रिलेटेड किया जाए तो इंडिया को किससे किया जाएगा? अब ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस चीज़ की नहीं पता होगी कि ये क्या है। तो देखिए हाँ, अगर बात करें यूएई की तो ये एक देश है भाई, सिंपल सा है। और गाफ क्या है? वहाँ का ट्री है, नेशनल ट्री है, नेशनल ट्री वहाँ का क्या है? नेशनल ट्री है। और इंडिया का नेशनल ट्री अगर बात करें, इंडिया का जो राष्ट्रीय पेड़ है, नेशनल ट्री है, वो कौन सा है? तो वो है हमारा बैनियन, वो है हमारा बैनियन, या कहा जाए बरगद। हिंदी में बरगद कहते हैं, अंग्रेजी में बैनियन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 17 हो गया। 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन देखते हैं, आसान था 17th। 18th क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है।
अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये पूछ रहा है, आपको बताना है कि इनमें से कौन डिफरेंट है, इनमें से कौन डिफरेंट है, आपको बताना है। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज, आपको बताना है इनमें से कौन डिफरेंट है। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट से कि इनमें से कौन डिफरेंट है, कौन अलग है, कौन क्या है, विषम है। विषम कह लीजिए, डिफरेंट कह लीजिए, अलग कह लीजिए, एक ही बात होती है तीनों ही चीज़ में। देखिए ये अगर बात करें M26B, M26 मुझे याद आ जाता है M26B हमारे जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में बहुत यूज़ होता था, है ना। देखिए ये 13 और ये 2, इन दोनों की गुणा करी तो ये बना 26, है ना। ऐसी बात करें L से, है ना, LC 36, तो L 12, ये 3, दोनों की गुणा करी तो बना कितना, 36। अगर बात करोगे FE तो ये 6, ये 6 और ये कितना 5, दोनों की गुणा करी तो बना ये। अगर इसमें देखोगे ये 1 और ये 5 दोनों की गुणा करते तो 5 आता, यहाँ आ रहा था 9, तो आंसर बी इज विल बी डिफरेंट, आंसर बी इज विल बी डिफरेंट अमंग दीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे सभी दोस्त जल्दी से। हमने आपको पढ़ाया है, क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपको कराया हुआ है। उसमें पूछ रहा है कि 5 मिनट की अवधि के लिए 1 घंटे के सुई का कोण क्या होगा, है ना। अब देखिए आपको हमने बताया था आवर हैंड के बारे में सब कुछ। आवर हैंड या कहा जाए घंटे की सुई, या क्या कहा जाए, घंटे की सुई, बताया था ना घंटे की सुई के बारे में। ये क्या थी, घंटे की सुई ये कहती थी कि 12 आवर बराबर होता था 360 डिग्री। ठीक है, तो मैंने कहा 1 आवर में निकाल बच्चे, तो उन्हें कहा था 1 आवर इज इक्वल टू होता था 360/12, मतलब कि 30 डिग्री, यही तो कहा था। मैंने कहा ठीक है 1 मिनट का निकाल लेना। तुमने कहा सर 1 मिनट मतलब हो गया 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, और सर 1 मिनट इक्वल टू हो गया, मतलब 1 मिनट का आपने पूछा तो 1 मिनट हो गया 30 डिग्री डिवाइड बाय 60 मिनट, डिवाइड बाय 60, यही तो हुआ, डिवाइड बाय 60, तो सर मतलब 1/2 डिग्री। मैंने कहा ठीक है 5 मिनट का निकाल ले, क्योंकि 5 मिनट का पूछा है, तो क्या हो जाएगा 5 मिनट बराबर हो जाएगा 1/2 × 5, तो आंसर हो जाएगा 5/2 डिग्री। और ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देना 5/2 डिग्री पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देना 5/2 डिग्री पे। ये सारी चीज़ें क्लॉक के चैप्टर के दौरान समझाई थी, फिर भी दोबारा से पूरा समझा दिया, ऐसा नहीं है कि सीधे आंसर बता दिया। जनरली मैं आंसर भी बता सकता था, मैं कहता 1 मिनट बराबर होता है 1/2 डिग्री, तो 5 मिनट बराबर हो जाएगा 5/2 डिग्री। मैं तो 1 सेकंड में भी आंसर कर सकता था, पर मैंने पूरी डिटेल दी है, क्योंकि अपनी आदत नहीं है भगाने की चीज़ों को। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद सभी दोस्त इसको ज़रूर बताइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा है, अब चलिए करिए। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि P + Q का अर्थ है P Q की बहन है, P + Q का अर्थ है P#Q का अर्थ है P Q का भाई है, P% Q का अर्थ है P Q की बेटी है। A और F के बीच में क्या संबंध है, आपसे ये पूछा गया है। इक्वेशन दी गई है A + B %C #D + E#F। ठीक है, अब देखिए A + B का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर दिया है P + Q का अर्थ है P Q की बहन है, तो यानी कि A जो है वो क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी B की। फिर लिखा है B%C का अर्थ है P Q की बेटी है, तो यानी कि देखिए पहला वाला बेटी है दूसरे वाले का, तो B बेटी हो जाएगी किसकी, C की। C#D का क्या अर्थ है, P Q का भाई है, तो C भाई हो जाएगा किसका, C भाई हो जाएगा किसका, D का। D + E प्लस का अर्थ है P Q की बहन है, तो D बहन हो जाएगी किसकी, E की। फिर लिखा है E#F E#F का अर्थ है P Q का भाई है, तो E भाई हो जाएगा किसका, F का। इतना बड़ा सा रिलेशन है। पूछ रहा है आपसे A और E के बीच क्या संबंध है, तो A और E के बीच क्या संबंध है, देखिए ग्रैंड मदर ग्रैंड डॉटर नहीं पता, ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर नहीं पता। अब देखिए भाई, देखिए इसका जेंडर पता नहीं है, इसका क्या नहीं पता, इसका जेंडर नहीं पता। अब जेंडर नहीं पता
तो इसका मतलब आंसर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं? देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि आखिरी वाले का जेंडर पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ये दादा है दादी है ये तो पता ही नहीं ना। अब ये दादा है या दादी है ये नहीं पता, ये तो मुझे पता है ग्रैंड डॉटर है। पर भाई अगर ये दादा होता या ये दादी होती, कुछ भी हो सकता था। तो आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन था, मॉक टेस्ट 1 था, आप सभी ने करा। आज का मॉक टेस्ट किया आप सबने, अच्छा लगा होगा आज आपका मॉक टेस्ट, है ना। चलिए, अब कल मुलाकात करेंगे, कल एक नए मॉक टेस्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, दिवाली अच्छे से मनाइएगा, है ना। पटाखे वटाखे थोड़े कम फोड़िएगा। और क्या कहते हैं, वो बचपन में जैसे वो सलाह देते थे ना, शक्तिमान आता था, मुझे याद है शक्तिमान कहता था, हाँ दूसरों में प्यार बांटिए, मिठाई बांटिए और यही सब करिए, है ना। चलिए, लेकिन किसी को नाराज़ मत करिए, क्योंकि दिवाली पर दोस्तियाँ दुश्मनी में बदल जाती हैं, अक्सर ऐसा सुनने में आया है। तो किसी को नाराज़ मत करिए, है ना। आप सभी लोग एक साथ रहिएगा, ठीक है बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने ख्याल रखिए। अब हम कल आपको एक और वीडियो लेकर के आएंगे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मॉक टेस्ट के साथ। आपको मैंने कहा ना, छुट्टी तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, मतलब आपको गैप नहीं करने दूंगा, आप एंजॉय करो, गैप नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो भाई देखिए, आज की क्लास अब यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपीएसआई का बैच आपके लिए चल रहा है, आ चुका है, उसको आप लोग ले सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।